साँच को आँच नहीं, चाहे फिर कोई कितना बड़ा क्यों नहीं। I'll respect to all teachers in the world, but don't support a wrong person. अंधभक्त नहीं बनना मुझे, एक सच्चा नागरिक और पब्लिक की भी यही जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि हमें अंधभक्त नहीं बल्कि एक फैक्ट को देखते हुए अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ साफ कर दूँ कि मेरा उद्देश्य यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की छवि खराब करने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मौजूदा कुछ वीडियो क्लिप्स और इतने सारे स्टूडेंट्स के बयानों ने मुझे अपनी विचार रखने पे मजबूर कर दिया है। क्योंकि माना जाता है कि सच अगर आपके साथ है, तो समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में सच ही आपके साथ खड़ी होती है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजधानी पटना में सोशल मीडिया पे और स्टूडेंट्स की भीड़ ने पटना में 2 टीचर्स को बाँट दिया है। 2 टीचर आपस में टकरा रहे हैं। कोचिंग जैसे एक वर्ड को लेकर विद्या का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें खान सर और रोशन सर की डेब्यूट अभी पूरे भारत में आंधी मचाई हुई है। और क्यों ना हो, जब बात एजुकेशन शिक्षा के ऊपर आए तो लाखों करोड़ों स्टूडेंट सड़क पे ही उतरते हैं, और सवाल जब गुरु के ऊपर आए तो हर स्टूडेंट लाठी खाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। क्योंकि जिस तरह से काले कपड़े पहनकर सफेद झूठ नहीं बोले जा सकते, ठीक उसी तरह से ग्लोबल टीचर के नाम पे छोटे काम को भी छिपाए नहीं जा सकते। आज मैं यहाँ भावनाओं में नहीं बल्कि सच और सच्चाई जैसे मुद्दे को देखते हुए ही इस पक्ष पे अपनी राय रखूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत दुख के साथ 2 टीचर्स के बारे में आज यहाँ बात रखना पड़ रहा है, जो शायद ये मेरे लिए आसान नहीं होंगे। जहाँ सच की किताबों में अगर ये बातें लिखी जाती है, तो सच के इतिहास में इस बात से भी पीछे नहीं छुड़ाए जा सकते कि जहाँ बात अगर टीचर की ऊपर आती है, तो स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ दलाली कभी नहीं किया करते। तो देखना यही है कि यहाँ वो वीडियो क्लिप सच बोल रही है या इतने सारे स्टूडेंट्स सच बोल रहे हैं। तो ये आगे आप लोगों को पता चलेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ और भी सच से रूबरू करा देना चाहती हूँ। कभी-कभी क्या होता है कि एक बड़े नामी प्रसिद्ध टीचर के आगे एक छोटे टीचर जब अपना छोटा-सा दुकान खोल कर बैठते हैं, तो कम से कम दाम में ही शुरुआत करते हैं। और ये होता तो यही है, जहाँ सस्ती होती है भीड़ वहीं लगती है। तो ये तो ज़ाहिर है कि खान सर ने अपनी जो भी एजुकेशन स्टार्ट किए, उससे कई गुना सस्ते एजुकेशन वहाँ पर रोशन सर ने ही स्टार्ट किए हैं, जिसके कारण छात्र-छात्राओं की भीड़ उस कोचिंग में सबसे ज़्यादा उमड़ पड़ी, और शायद यही वो बात है जो खान सर को चुभ गई। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर फिर से क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पर जो भी बातें रख रही हूँ, वो वीडियो क्लिप्स और इतने सारे बयानों के मुद्दों पे ही मैं अपनी राय रख रही हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो मैं इस जगह पे गलत हो सकती हूँ, लेकिन ये बात तो एकदम सच है कि कोई भी स्टूडेंट्स अपने टीचर के साथ दलाली नहीं करते। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तब आती है निकल कर कि अगर खान सर के भी कुछ स्टूडेंट्स रोशन सर के पक्ष में कोई भी बात रखते, कोई भी बात बोलते या आवाज़ उठाते, तब यहाँ पर खान सर को पूरी तरह से दोषी माना जा सकता था। जबकि इस वीडियो क्लिप के पूरे सच अभी तक किसी ने भी खुलेआम नहीं बताए हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना दोस्तों, हम किसी एक वीडियो क्लिप को देखकर बातों को इस तरह से सनसनीखेज़ में फैला देते हैं,
इस तरह से वायरल कर देते हैं कि हमें उस वीडियो के पीछे की असली ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं होता है। ठीक उसी तरह से कोई बड़ी हस्ती अपनी कड़वी सच्चाई को बहुत ही आसानी से दबा लिए जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में कौन सही है, कौन गलत है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो बेहतर यही होगा कि जो भी फैसले आएँगे, जो भी चीज़ें दिखाई जाएँगी, वो थोड़े समय के हिसाब से ही दिखाए जाएँगे, क्योंकि समय जिस चीज़ में लगती है वाक़ई में वो उभर कर भी कुछ सामने आती है। तो यहाँ पर कहीं से भी क्लियर नहीं हो रही है कि इसमें सबसे ज़्यादा दोषी खान सर ही हैं या फिर गुनहगार रोशन सर हैं। यहाँ पर कोई भी बात सामने से क्लियर पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है, जिसकी जाँच-पड़ताल लगातार पुलिस कर रहे हैं। नहीं हो सके तो इसमें सीबीआई के भी केस जुड़ सकती है, तभी जाकर सारे मामले सामने आएँगे और जब तक सारे मामले सामने नहीं आते, एक स्टूडेंट्स का फर्ज़ बनता है कि अपने गुरु से ली गई शिक्षा के बदले में गुरु दक्षिणा यही बनता है कि हम कम से कम फैसले आने तक चुप रहें कि ज़ोर ज़बरदस्ती उँगली ना उठाएँ, तो यही शायद मेरे हिसाब से बेहतर होंगे। वैसे आप लोग इस मामले में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में दीजिए कि शायद ताकि मैं भी समझ सकूँ कि शायद आप लोग की ही बातें सही हो सकता है मेरी ही बातें गलत हो। फिर से मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।